यूं तो पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए रहती है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को नियम के पाठ पढ़ाती है। जब किसी के जिस्म पर पुलिस की वर्दी चढ़ती है तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोगों की जगह कुछ बुरे भी होते हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों शख्स भी कानून के रखवाले थे, लेकिन कल तक ये आज कानून के मुजरिम हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये महज चंद घंटों में कानून के रखवाले से कानून के मुजरिम बन गए। तो बता दें कि आगरा के थाना मालपुरा के गांव अभयपुरा से आरपीएफ दरोगा और 2 सिपाही समेत 5 लोगों ने सोमवार रात को 2 युवकों का अपहरण कर लिया। रिश्ते में जीजा साले इकरार और काजिम के अपहरण के 2 घंटे बाद परिजनों को व्हाट्सएप पर कॉल करके 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। रकम नहीं देने पर दोनों के साथ अनहोनी की धमकी दी, लेकिन मंगलवार दोपहर 1 बजे परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। क्योंकि मामला बेहद गंभीर था तो पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर जांच शुरू की, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद 3 घंटे में अपहृत को मुक्त कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में दरोगा सुरेश, सिपाहियों पारुल और नीरज सिंह को रंगे हाथ फिरौती के रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अभयपुरा के रहने वाले साजिम ने मंगलवार दोपहर को पुलिस को सूचना दी थी। उसमें बताया गया था कि सोमवार रात 1 बजे 5 लोग बुलेरो गाड़ी से उनके घर आए थे। उनमें से 4 वर्दी पहने हुए थे। घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद भाई काजिम और रिश्ते के जीजा इकरार को उठाकर ले गए। 1 घंटे के बाद काजिम के मोबाइल से कॉल किया गया और कहा कि अगर पुलिस को सूचना नहीं दी तो दोनों का अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद रात 3 बजे व्हाट्सएप कॉल कर 4 लाख रुपए की मांग की गई। नहीं देने पर दोनों के साथ अनहोनी करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजन डर की वजह से पुलिस के पास नहीं पहुंचे, लेकिन रुपए का इंतजाम नहीं हो सका तो मंगलवार दोपहर में थाना मालपुरा पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने अपहृत की बरामदगी के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में एपीसी, अछनेरा थाना पुलिस और एसओजी टीम को लगाया। पुलिस ने परिजन को फोन कराकर आरोपियों को फिरौती की रकम लेने के लिए बुलाया। आरोपियों ने पहले शहीद नगर में आने के लिए कहा, फिर होटल उमर पर बुलाया, आखिर में मुगल पुलिया पर आने के लिए कहा। इस बीच पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली। इसी बीच साजिम रुपयों से भरा बैग लेकर पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपियों को रुपयों से भरा बैग लेते पकड़ लिया। एक्सटॉर्शन और साथ में फिरौती की मांग इन लोगों ने क्यों ऐसे की, तो जो प्रारंभिक हमने पूछताछ की उसमें ये मालूम चला कि किसी जो इसमें रात्रि में जो घटना घटित हुई थी उसमें कुल 4 लोग थे। 3 ये थे, इनके अलावा 2 और लोग थे। एक व्यक्ति ड्राइवर था। ड्राइवर जो था वो प्राइवेट व्यक्ति था। उसी ने इन लोगों को वहाँ पे ले गया और जब वहाँ से इन लोगों ने 2 व्यक्ति को उठाया और रात्रि में इन्होंने बताया कि इसको राजा मंडी पे इनका जो आरपीएफ की एक चौकी है वहाँ पे रखा। इनकी रात्रि में पिटाई भी की। तो जो इसमें एक व्यक्ति है उसने, जिसका किडनैप हुआ था, उसने बताया कि साहब जो पैसे वैसे चाहिए आप हमसे ले लो, लेकिन पिटाई ना करो। तो इन्होंने फिर मॉर्निंग में अगली सुबह ये फिर रैंसम की डिमांड की। तो प्रथम दृष्टया जो पूरा केस जो खुल के सामने आ रहा है कि ये पूरा इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, पूरा एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें रैंसम की डिमांड की है, किडनैपिंग की है और इसके अलावा जिनको किडनैप किया उनकी पिटाई भी की है। जो वादी मुकदमा है इनसे हम तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। सर, मोटिव कोई कहा जाए क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या माना जाए कि ये इस तरीके की वारदातों को पहले भी अंजाम इन लोगों ने दिया हुआ, ऐसी कोई बात आई सामने? अभी देखिए, जो हमने प्रारंभिक जो हमने पूछताछ की है, हमने इसमें वादी का भी वर्जन लिया है, जिनका किडनैप हुआ उनका भी वर्जन लिया। इनका हमने प्रिलिमिनरी आपराधिक इतिहास भी हमने चेक किया। अभी तक जिनका किडनैप हुआ उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरा, हमने इसमें ये भी जानकारी करने की कोशिश की कि जिनका किडनैप हुआ है क्या इन पे कभी कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ हो किसी थाने में या कोई अपराध में ये लिप्त हैं। तो अभी तक इन पे कोई मुकदमा पंजीकृत होना नहीं पाया गया है, ना ही किसी अपराध में अभी तक हमारी जानकारी में कोई ऐसी तथ्य आए हों जिससे ये स्थापित हो सके कि किसी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसके चलते आरपीएफ द्वारा इनको रात्रि में ऐसे इस तरीके से इनको वहाँ से उठाना, इनके घर से इस तरीके से
जो कि प्रथम दृष्टया पूरा इस्टेब्लिश करता है कि ये पूरा मोटिव जो था इनका बिल्कुल गलत था। और जब इन्होंने किडनैप कर लिया उसके बाद इन्होंने जो रैंसम इससे एक्सट्रैक्ट किया वो बिल्कुल भी एक सबसे चौंकाने वाली बात इसमें ये रही कि आरोपियों में जयपुर के रहने वाले दरोगा सुरेश, पिठौरा के रटोली के रहने वाले पारुल यादव और सिकंदरा के जौपुरा के रहने वाले नीरज सिंह आरोपी निकले। पुलिस ने इनके पास से होंडा अमेज कार, फिरौती के 12,000 रुपए, एक मोबाइल भी बरामद किया है। तो वहीं पुलिस की माने तो इस मामले में एक दूसरे आरपीएफ कर्मी और चालक फरार है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी कर्मिया चालक ही लेकर गया था। उसने ही पीड़ित पर चोरी का आरोप लगाते हुए मुखबिरी की थी। पीड़ित काजिम और इकरार चालक को पहले से नहीं जानते थे। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं मिला है। तो वहीं अब इस मामले में आरपीएफ कैंट के निरीक्षक, आरोपी दरोगा और दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर कानून के रखवाले क्यों अपनी ही वर्दी को दागदार करने में जुटे हैं, क्यों महज चंद रुपए के लिए आरोपी बन गए। फिलहाल कानून के इन रखवालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।